जी झुकावे से यही हमें आशीष दो भला करे जग की। मधु, हाँ प्राणनाथ, तू यहाँ आ गई? मैं यहाँ। मधु, क्या बात है? मैंने तुझे बैठ के एक दिन समझाया था ना रे, समझाया था ना कि जब मैं इस रूम में आया करूं तो तू मत आया कर। हाँ प्राणनाथ, तू मत आया कर, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद आज तू इस रूम तक आ गई। प्राणनाथ, अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? अरे पता मधु, मैंने जब मना किया तो मेरे मना करने के बावजूद क्यों आई रे? अरे पता मधु, ते किस लिए अरे आई मेरे? अरे बता मधु, ते कैसे लिए अरे आए मेरे पास और मना किया था आना नहीं, और जब तक पीऊं मैं और जब तक रहमखोर बदजात, मैं के जाने के लिए मेरे पास आई है? हाँ प्राणनाथ, कल के लिए आई है? किराए के लिए पैसे लेने आई हूँ। किराए के लिए पैसा लेने आई? हाँ प्राणनाथ। बेवकूफ, हरामजादी, देख थोड़ी देर में ये दारू खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी ना? यहाँ दारू लेने के लिए पैसा नहीं, और तुझे मैके जाने के लिए किराए को पैसा चाहिए? अरे तेरे पास 10-50 हो तो ला मुझे दे दे, इसमें और दारू ले आऊं और मैं
मैंने कह दिया ना, तो फिर समझना। प्रहलाद, अरे आप कैसे मुझे मायके जाने दोगे? मैं जानती हूँ कि आपको भगवान ने एक बहन नहीं दिया ना। अगर आज आपको भी एक भगवान बहन दिया होता तो आपको भी मालूम होता कि भाई के दिल में बहन के लिए प्यार क्या होता है। और जब बहन के साथ ससुराल में अत्याचार होता है तो भाइयों के दिल में दर्द क्या होता है। लेकिन आपको भगवान ने बहन नहीं दिया, इसलिए आपको बहन भाई का प्यार नहीं मालूम है। हमारी चोरी हमें को पाठ सिखाएगी, हमें ज्ञान बताएगी सारी। आप मुझे मार क्यों न डरे, लेकिन आज मुझे अपने मायके जाना है तो जाना है। इतना मैंने मारा फिर भी जाने की जिद नहीं छोड़ा तूने। हाँ, जब भी मैं आपके पास पूछने आती हूँ तो इसी तरह आप मार कूट के मुझे शांत बिठा देते। ठीक, नहीं मारूंगा। जा, कितना चाहिए तुझे किराए के लिए? बस 100 रुपए। 100? हाँ। शर्त एक। शर्त? अगर मैं 100 दूंगा मधु और तू अपने भाइयों के घर जाएगी और जब वहां से लौट के आएगी ना तो 100 दूंगा तो 100 के 400 लेके आना है। अरे आप कैसी बातें करते हैं? जब से मेरी शादी हुई तब से मैं आज अपने मायके पहली बार जाऊंगी, और अगर मैं अपने मायके जाकर अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाऊंगी तो मेरे भाई क्या सोचेंगे? अरे क्या कहेंगे आपको, जरा आपने सोचा है? अगर जाना है, मैं के जाना है तो 100 के 400 लेके वहां से आना है। ठीक है प्रहलाद। हाँ कर यार तो ना। ठीक है। ना तो घर चल। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपको 100 के 400 ला के दूंगी। लेकिन तू अकेले नहीं जाएगी। आप चलेंगे? तेरा मेरा बेटा जाएगा संजू। क्या? मैं वहां नहीं जाता हूँ सालों। क्या जाऊं रे? कभी उन्होंने 1500 रुपया मेरे जेब में डाला? अरे जब भी क्या होगा तो कभी दाल है, कभी सब्जी है, प्रहलाद, कभी दारू और गोश्त तो हमें पूछा ही नहीं। एक बात याद रखना। और तू लाई का लाई रे? जब शादी हुई 1000 का दहेज लाई? नहीं लाई। नहीं लाई ना। तेरे साथ संजू जाएगा। ठीक है। आवाज दे संजू को। बुलाती हूँ, बुला रही हूँ। अरे मेरी बेटा संजू, कहाँ है मेरी बच्चिया? तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरी
सबब बेटा बताती हूँ। और यहाँ में वक्त बुलवाने का सबब बेटा बताती हूँ। बुलाया पापा ने तेरे तुझे लालन बताती हूँ। बुलाया पापा ने तेरे। पापा जी, आप इतने नशे में हैं कि आप क्या कहेंगे मुझसे संजय और क्या कहना चाहते हैं? कहा था क्यों बुलवाए हैं मुझे? अभी तक कहा था रे मैं छुट्टी तो बहुत पहले हो गई ना। पापा जी हैं? दोस्तों के साथ मैच खेल रहा था। मैच खेल रहा था। हाँ, कई बार तुझे समझाया रे, कई बार तुझे समझाया कि जब टाइम से छुट्टी पाया कर, या तो जिस दिन छुट्टी रहा करे तो इतना बड़ा मार्केट है, बनियों की दुकानों पे गाड़ी लगती है, हल्की से हल्की बोरी उतारी जाती है। हाँ, 10-50 बोरियां उतारेगा 150 पाएगा। कम से कम तेरा बाप बैठ के 1-2 दिन दारू पिएगा, काम करने तो नहीं जाएगा। गलती होगी अब और ऐसा। तू हरामजादा, छुट्टी पाया तो मैच खेलेगा, अब ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों के साथ गुल्ली खेलेगा। मैच खेलेगा? हाँ? प्रहलाद, भगवान के लिए मैं अपने बच्चे को ऐसे मार खाते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। अरे आप क्या कह रहे हो? तेरे ही लाल प्यार ने, मेरा बेटा भी नादान है। तेरे ही लाल प्यार ने इसे पढ़ा रखा। माँ जी और माँ जी, आप मेरे बीच में मत आइए। पापा जी को मारने दीजिए ना। भगवान के लिए रुक जाइए, मेरे बेटे को मत मारिए। अरे मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे अभी उसकी पढ़ाई करने की उम्र है। और इस उम्र में कहते हो कि वो बाजार में जाके काम करे। अगर अभी से वो काम करेगा तो उसके भविष्य का क्या होगा? मेरे पर चले तो इसकी कॉपी किताब चीर के आग लगा दे। हे प्रहलाद, समझा दे इसे। समझा दूंगी, अगर आज के बाद ये खेलता नजर आया समझा दूंगी प्रहलाद। तो इसके तो हाथ पैर तोड़ ही दूंगा। मधु, इसके साथ साथ तेरी भी खैर नहीं। हे प्रहलाद, माँ जी को मत मारिए। और सुन अब तू कहा जाएगा। इसी वक्त अपने माँ को ले और अपने मामा के घर जा और 24 घंटे के अंदर वापस आ जाना। और नहीं मुझे फोन लगाना पड़ गया तो मधु और संजू, ठीक है मैं भीमा हूँ, मार डालूंगा। प्रहलाद, लेकिन आप ये शराब क्यों पीते? भगवान के लिए शराब छोड़ दीजिए। माँ जी, पापा जी को कहिए ना शराब छोड़ दे। पापा जी, आप इस तरह शराब पियेंगे तो लोग हम पे क्या कहेंगे? हम पे उंगली उठाएंगे और हमें पता नहीं किस नजर से देखेंगे। हाँ प्रहलाद, ये खराब है। ये दारू खराब है का? अरे कोई तो समझाओ मेरे पति अरे को। बोला ये खराब है। अरे कोई बोलना भी नहीं, जैसे चुपचाप बैठे हो ना वैसे ही बैठे रहना।
अगर किसी की आवाज निकली तो गांव वालों, तुम्हें नहीं पता ये मोट भैंसा खा खा के मोटा होता है। हराम का पढ़ के आएगा, खाना लाओ, दो नहीं 4 लोग रोटी खाता है। इसे छोड़ दो, ये औलाद मेरा है, मेरा औलाद है, इसे मैंने पैदा। और ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है। मैं अपने घर को कैसे भी रखूं, अपने बीवी बच्चों की परवरिश कैसे भी करूं, मेरे घर के विषय में तुम लोग आवाज नहीं उठाना, समझा? और रही गांव वालों, किसी ने आवाज उठाई मेरे घर के विषय में तो कसम से ये दारू पी के उसके दरवाजे इतना फैल मचा दूंगा कि दरवाजा खोलने पे मोहताज हो जाएगा। आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन भगवान के लिए इन लोगों को कुछ मत कहिए। छोड़ दो, छोड़ दीजिए इसे। तो इन लोगों को समझा दे कि मेरे घर के विषय में कोई आवाज भी नहीं उठाएगा। प्राणनाथ, अगर आप गलत करेंगे तो दुनिया बोलेगी। दुनिया बोलेगी तो मैं दुनिया का मुंह तोड़ दूंगा। ये मेरा घर है। पापा जी, ये दिन कैसे बीतेगा, ये जमाना कैसे बीतेगा, ये साल, ये दिन कैसे बीतेगा? आप ये शराब पी रहे हैं। अरिया मऊहा है अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी, बिना पिए चैन नहीं आए। अरे पीने वालों खूब पियो, अरे पीने वालों खूब पियो, चाहे लुटिया तक बिक जाए। मऊहा है संजू, मैं तुझे बार बार कहती हूँ, अरे क्यों जाता है दोस्तों के साथ मैच खेलने? अगर तू मैच खेलने चला जाता है, तेरे पापा को पता चलता है तो तेरे पापा तुझे बहुत बेरहमी से मारते हैं। मेरे लाल, अरे तेरे पापा मुझे चाहे जितना मार ले, मैं तेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे को मेरे सामने कोई मारे तो मैं नहीं देख सकती हूँ। अगर तेरे पापा तुझे मेरे सामने मारने लगती तो तेरी माँ का कलेजा फट जाता है। मेरे सामने तुमको मारते माँ, तुम मेरे अंदर कैसे बीतती है? मेरे दिल से पूछो माँ, एक बेटे के सामने एक माँ को मारा जाए, पीटा जाए, तो मैं क्या करूं? क्या कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे बाप है, मैं कुछ नहीं कह सकता माँ। मेरी लाल, मुझे तकलीफ तो होती है, क्या कर सकती? अरे ना जाने भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिख दिया है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से तेरे पापा शराब पी पी कर मुझे बहुत मारते। अरे मैं तेरे लिए सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन तुझे मार खाते हुए नहीं देख सकती मेरे बच्चे। बेटा, आज तुझे मेरे साथ तेरे मामा के घर चलना है, चलेगा ना? चलूंगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना बेटा। क्या? रास्ते में कोई पूछे तो किसी को अपने घर की बातें मत बताना, क्योंकि ये जमाना ऐसा है कि एक दूसरे घर की परेशानियां जानकर उसका मजाक बनाता है।
यहाँ तक कि तेरे मामा भी पूछे तो अपने मामा को भी मत बताना कि हमारे पापा हमें शराब पी पी कर इतना मारते हैं, क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा किया। अरे जब मेरी माँ मरी तब मैं छोटी सी थी। मेरे भाइयों ने किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके मेरा लालन पालन करके किसी तरह से शादी कर दिए। अरे उनके दिल में तो यही है कि वहां मेरी बहन खुश होगी और हम लोग यहाँ पर खुश हैं। बेटा तेरे लिए हर गम बर्दाश्त कर सकती हूँ। क्या बात है मेरे लाल? और बिछवा में माई मोर क्या